Hello students. So in previous class we have seen how what are Polish notations and how manually we can convert from infix to prefix and infix to postfix. So in this class we will see how stack can be useful and helpful for conversion of infix to postfix. So we are transforming infix expression into postfix expression using a stack. You can refer section 6.2. It is probably 12, so you can refer this section 6.12 in your book, page number 6.12, 6.12. Please refer that. But let us first see how we can use a stack and convert infix from infix to postfix. So what you will do, you will read the expression, infix expression from left to right. Read means what? You will take character by character. So first you have taken A. So this is an operand. Then it will come plus sign, that is operator. Then there is a bracket, so opening parenthesis. Then B, that means again an operand. Then operator, operand, operator, bracket, sometimes closing bracket, and so on. So left to right, character by character, one by one, you will read. Formally, algorithm and all they are available in book, and I will also discuss here. But you need to remember four things, that when you read from left to right, if there is a opening parenthesis, means opening bracket is there, तो आपको उसको स्टैक में पुश कर देना है. तो आपके पास शुरू में एक खाली स्टैक रहेगा, उस स्टैक में डाल देना है. जब भी आपके पास में, आप लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं, और जब भी आपके पास में ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाता है तो उसको स्टैक में डाल देना है. ये आपको ब्रॉडली ये सब बातें याद रखनी पड़ेंगी. फिर एल्गोरिथम तो अवेलेबल है ही है. अगर आपको ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड का मतलब है कि ए बी सी डी में या 3, 4, 9, 8 और इस तरह से ऑपरेंड मिलता है, तो आपको उसको पी में अपेंड कर देना है. पी क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यू है, और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट के बाद जो आंसर आएगा वो पी है. तो पी शुरू में तो कुछ नहीं है, उसमें खाली है वो, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ आना शुरू हो जाएगा. तो वो आना कब शुरू होगा? जब आपके पास में कोई ऑपरेंड आता है. तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो स्टैक में डालना है, और ऑपरेंड आता है तो उसको डायरेक्ट पी में डाल देना है, स्टैक में नहीं डालना है. अब इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटर आता है तब क्या करना है. तो देखो, ऑपरेटर को मैंने इस एक्स और उसके ऊपर जीरो ऐसे गोला करके इससे दिखाया है. ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर साइन, कुछ भी हो सकता है. तो उस जो भी आया है उसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्रॉस और उसके ऊपर गोला लगा के. तो इफ ऑपरेटर एनकाउंटर्स, एनकाउंटर्स मतलब आप लेफ्ट से राइट इसको रीड करते जा रहे हैं और आपको मिला, जैसे प्लस मिला या कभी कभी आपको ये भी मिलेगा, तो उस टाइम क्या करना है? तो उस टाइम ये करना है कि आपको ये देखना है कि स्टैक में क्या क्या ऊपर क्या है, सबसे ऊपर. तो अगर इससे ज्यादा प्रेसिडेंस का कोई अंदर बैठा हुआ है, या इसके बराबर प्रेसिडेंस का कोई बैठा हुआ है, तो इक्वल और ग्रेटर प्रेसिडेंट का ऑपरेटर हो तो उनको बाहर निकाल के पी में डाल देना है. अगर स्टैक में जो बैठे हुए हैं वो ग्रेटर प्रेसिडेंस के हैं या इक्वल प्रेसिडेंस के हैं इस ऑपरेटर से जो अभी भी आया है, तो पहले उनको बाहर निकालना है और पी में जोड़ देना है, और उसके बाद इस ऑपरेटर को स्टैक में डालना है. जो अभी अभी आया है नया, उसको स्टैक में डालना है. अब ये जो बाहर निकाल के पी में डालने का काम कब तक करना है? जब तक कि इससे छोटी प्रेसिडेंस का स्टैक के टॉप पे ना आ जाए तब तक, या फिर एक ब्रैकेट ना आ जाए, ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए स्टैक के टॉप पे तब तक. तो ये ऑपरेटर का रूल हो गया. और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है तो आपको ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे नहीं आए जब तक सारे निकाल निकाल के पी में डालने हैं. तो इफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्स पॉप टिल ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर इज ऑन टॉप ऑफ द स्टैक एंड अपेंड टू पी. और फिर उस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक से निकाल देना है, उसको पी में नहीं डालना है, कहीं नहीं डालना, उसको निकाल के फेंक देना है, इसको भी कहीं नहीं डालना है. तो चार तरीके हो गए. मतलब क्या हुआ? ओपनिंग ब्रैकेट आए तो क्या करना है? स्टैक में डाल देना है. क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो क्या करना है? वन बाय वन स्टैक से निकाल निकाल के पी में जोड़ने हैं. कब तक? जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट टॉप पे नहीं आ जाए, और जब ओपनिंग टॉप पे आ जाए तो इसको भी निकाल के फेंक देना है, इसको भी फेंक देना है. तो ये तो हो गए इन दोनों ब्रैकेट के. अब है ऑपरेंड आए तब क्या करना है, और ऑपरेटर आए तो क्या करना है. ऑपरेंड आए तो सीधा सीधा पी में जाएगा, और ऑपरेटर आएगा
तो हमको देखना पड़ेगा कि स्टैक के टॉप पे कौन है, तो इस ऑपरेटर से बड़ा या इसके बराबर प्रेसिडेंस का जो होगा वो बाहर निकल के पी में जुड़ेगा, और जब स्टैक के टॉप पे छोटा आ जाएगा तब रुक जाएंगे और इसको डाल देंगे, जो नया ऑपरेटर आया इसको डाल देंगे। ये काम कैसे करते हैं, तो ये तो एग्जाम्पल बुक वाला है, इसको तो हम और देखेंगे। पहले मैं एक छोटा एग्जाम्पल देख रहा हूँ। मान लो ये है, ये आपके पास है एग्जाम्पल के लिए, ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सी डी माइनस पावर डी माइनस ई, इसको कन्वर्ट करना है स्टैक को यूज करके। तो देखो स्टैक में क्या है, हम हमेशा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टैक में शुरू में एक ओपनिंग ब्रैकेट फालतू में पहले से ही पड़ा हुआ है, स्टैक शुरुआत में ही एक डाल देंगे या पहले से रखा हुआ है ओपनिंग, और एक लास्ट का अपन अपनी तरफ से क्लोजिंग के लिए मानेंगे कि ई के बाद क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ताकि वो एल्गोरिथम पूरा हुआ, मतलब एक्सप्रेशन के खत्म होने के बाद। तो अब हम देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंबल, सिंबल का मतलब है कि इधर से मैंने क्या पढ़ा, पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ए पढ़ूंगा, फिर प्लस पढ़ूंगा, फिर बी पढ़ूंगा, तो ऐसे वन बाय वन आते जाएंगे। उस टाइम मेरे पी यानी आउटपुट इस एक्सप्रेशन में क्या है और स्टैक में क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले पैरेंथेसिस आएगा, फिर ए आएगा, फिर प्लस, फिर बी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, प्लस, फिर बी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, फिर सी, फिर पावर, फिर मल्टीप्लाई, फिर सी, फिर पावर, फिर डी, तो फिर डी और फिर माइनस ई, तो फिर डी और फिर माइनस ई, और उसके बाद एक लास्ट में क्लोजिंग मेरी तरफ से, यानी हमेशा डालना ही, और ओपनिंग भी एक पहले से एडवांस डाल रखा है। तो ये तो मैंने केवल लिस्ट बनाई है ताकि बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब पहले ब्रैकेट आया, पहली बार मुझे मिला, तब इस ब्रैकेट का क्या करते हैं, रूल क्या है, इसको स्टैक में डाल देते हैं। ये स्टैक में पहले से ही एक पड़ा हुआ था और एक स्टैक में मैंने डाल दिया। पी में कुछ नहीं है अभी तक, खाली पड़ा है। फिर जब ए आया तो स्टैक में, तो इसका क्या करते हैं, ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड तो डायरेक्ट पी में जाएगा, तो ये पी में चला गया, यहाँ कुछ नहीं किया। जब प्लस आया तो क्या करते हैं कि स्टैक में इससे बड़ा कोई बैठा हुआ है क्या, इससे ज्यादा प्रेसिडेंस का, ज्यादा प्रेसिडेंस का मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन कोई है नहीं, तो फिर इसको डाल दो स्टैक में डाल दिया, पी वैसे का वैसा ही है। जब बी आया तो ये तो ऑपरेंड है, ये तो एज इट इज पी में जाएगा, तो ये पी में चला गया, स्टैक में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्या करते हैं कि जितने भी स्टैक में बैठे हुए हैं ये वाले ऑपरेटर, ये बाहर जाके पी में जुड़ेंगे। कब तक, जब तक एक ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाए। तो ये प्लस का साइन बाहर गया और यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे, और ये आ गया ओपनिंग, तो मैं रुक गया और इसको बाहर पटक दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर चला गया। नाउ यू सी, अब मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई को, चूंकि स्टैक में कोई और इससे बड़ा नहीं बैठा ना, तो इन कर दिया, ये वाला ए बी प्लस सी है। फिर सी आया, स्टैक में कोई चेंज नहीं, सी ऑपरेंड है, इट विल गो टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पी। देन पावर साइन, पावर साइन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई का कम है, तो इसलिए पावर साइन सीधा अंदर चला गया, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये अंदर चला गया। इससे ज्यादा प्रेसिडेंस वाला होता तो पहले उनको बाहर निकालना पड़ता। तो फिर ये ए बी प्लस सी, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये पावर भी अंदर चली गई। अब डी आया, तो डी इज अगेन एन ऑपरेंड, ऑपरेंड तो सीधा सीधा यहाँ चला गया, ए बी प्लस सी डी, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ हियर यू अंडरस्टैंड, माइनस आया, तो माइनस आया तो माइनस के पावर प्रेसिडेंस कम है, इससे ज्यादा प्रेसिडेंस का पावर भी है, इससे ज्यादा प्रेसिडेंस का ये भी है, तो हम तब तक बाहर निकालेंगे जब तक कि ब्रैकेट नहीं आ जाए, या फिर इससे कम प्रेसिडेंस या उस कम प्रेसिडेंस का कोई ना आ जाए। तो हमने पावर को बाहर निकाला और पी में लग गई। पॉप कर रहे हैं ना, तो पॉप इधर से होगा, पहले पहले पॉप पावर निकला, फिर मल्टीप्लाई साइन निकला, तो ये पावर और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें, यहाँ बाहर चले गए। जब ये बाहर चले गए तो उसके बाद माइनस अंदर आ गया, फिर ई, तो जब ई आया तो यहाँ अपेंड हो गया, और ये लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट अपनी तरफ से, क्योंकि ये ओपनिंग भी अपने ने डाला था, तो ये माइनस को बाहर निकालेगा और इस ब्रैकेट को भी बाहर निकाल देगा, और स्टैक खाली हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन का आउटपुट आ गया, ए बी प्लस सी डी पावर मल्टीप्लाई ई माइनस। सो दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन ये इनपुट करवाया था, और स्टैक की मदद लेके वो 4 रूल्स की मदद से हमने ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल गया हमको।
ठीक है. So this is how you can convert using a stack a given infix expression into a postfix expression. इसका आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है जो कि मैंने उसके एल्गोरिथम और वो सब चीज़ें आपके लिए ली हैं. तो ये एल्गोरिथम है हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू postfix. So this algorithm have those 4 major steps only. बाकी चीज़ें तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे पॉलिश में आप कन्वर्ट कर रहे हैं. Q आपका इनपुट है और P में आपका आउटपुट आएगा. P पोस्टफिक्स है, Q इनफिक्स है, ये इनपुट है. तो ये जो लिखा हुआ है, सपोज Q इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स एंड दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन P. तो क्या करते हैं, पहले एक ओपनिंग स्टैक में अपनी तरफ से एडिशनल डाल देते हैं शुरू में ऑन टू द स्टैक एंड ऐड क्लोजिंग एट द एंड ऑफ क्यू. तो क्यू के एंड में अपनी तरफ से ही एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं. तो ये तो है केवल शुरुआत में जो हमने स्टैक में डाला एक ओपनिंग और एक क्यू को ऐड कर क्यू के पीछे पीछे ऐड कर दिया क्लोजिंग. अब इसको स्कैन करना है. स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी. अब जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाए लेफ्ट से राइट पढ़ते रहना है और ये काम करते रहना है. 4 काम है. क्या काम है? इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर ऐड इट टू पी. ऑपरेंड के लिए ही पढ़ा था अपन ने. इफ द लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर पुश इट टू द स्टैक. अगर लेफ्ट आ जाता है तो उसको स्टैक पे डाल दो. इफ ऑपरेटर एनकाउंटर्स देन repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of stack which has the same precedence or as higher precedence than this. तो उनको बाहर निकाल के p में डाल देना है जिसकी हायर हो और या इक्वल हो और add this new operator to stack. Similarly, अगर right parenthesis आता है तो repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of stack until left parenthesis is encountered. Now remove the left parenthesis. Do not add it left parenthesis to p. So this is the algorithm. So you will refer it and will prepare it for exam. But how to do that? You will do by practice. You will manually practice to convert infix to postfix using a stack. So in your book there is an example. So I have also taken that example here. So I have explained you one example of my own. This example you can take. So this is the example which the question I have earlier shown you that this is how to solve this question. So this is a question from your book and you can always solve it in this way. So you can find it and can practice it from the book. So this is how you can convert a Polish infix notation into postfix using a stack. Now comes how to evaluate postfix expression. So suppose you have some postfix expression. So this is infix 3 plus 2 brackets then 5 multiplied and 6 division. So if you convert it into postfix it will come like this without brackets. Now how to evaluate? So you see it is very easy and you can remember only 2 rules. You have a stack which is empty initially. शुरू में स्टैक खाली है. अब आपको इस पोस्टफिक्स वाले को लेफ्ट से राइट जाना है. इवैल्यूएशन कर रहे हैं मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कितना आएगा. तो हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे. अगर अब की बार ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड का मतलब 3 2 इस तरह से, देन यू विल पुश इट टू ऑन द स्टैक. तो इसको स्टैक में भेज देना है. अगर ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, स्टैक में से एक बार निकालना है वो V1 है, एक और बार निकालना है वो V2 है. तो पॉप V1 इक्वल्स टू पॉप, V2 इक्वल्स टू पॉप. अब ऑपरेटर आया कुछ ना कुछ तो ऑपरेटर, ये प्लस और बोला इसलिए बनाया है कि कोई सा भी ऑपरेटर, जैसे प्लस आया तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन आया तो डिवीजन करना है. तो आपको V2 ऑपरेशन V1 करना है. प्लीज रिमेंबर दिस, V2 ऑपरेशन V1. एडिशन मल्टीप्लीकेशन में तो ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पावर में और सब चीजों में फर्क पड़ जाता है, इसलिए V2 ऑपरेशन V1 करना है. और फिर वो जो रिजल्ट आया उसको पुश कर देना है स्टैक में. रिजल्ट को स्टैक में पुश कर देना है. देखो आप कैसे होता है ये काम. यहाँ देखो 3 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 6 डिवाइड, ये है अपना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है.
कैलकुलेट करना है इसको कितनी वैल्यू आएगी। तो कैसे करते हैं, देखो पहले 3 आया तो स्टैक में चला जाएगा क्योंकि एक ऑपरेंड है, इसके रूल अलग हैं। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के, पोस्ट फिक्स के इवोल्यूशन के रूल्स हैं। पहले पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करे थे अपन, वो अलग बात थी। तो पहले आपको इनफिक्स देंगे, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो और फिर उसको इवेल्युएट करो। तो 3 आया स्टैक में चला गया, 2 आया स्टैक में चला गया। स्टैक में कैसे जाते हैं, 2 ऊपर चला गया। अब देखो 3 2 के बाद में प्लस आया, ये यहाँ से प्लस। तो जब प्लस आता है तो पहले एक बार निकालो, तो ऊपर वाला बार आएगा वो V1 में है, ये 2 लिखना चाहिए था यहाँ, ये V1 में 2 आएगा और V2 में 3 आएगा। फिर आप इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड ऑपरेशन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 आंसर आ गया। उस आंसर को आपको स्टैक में डाल देना है। सो दैट आंसर इज नाउ स्टोर्ड इन स्टैक। फिर ये 5 आया, ये 5 मैंने यहाँ लिखा है, तो इस 5 का क्या करते हैं, स्टैक में डाल देते हैं। स्टैक में पुश हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आया, तो ये दोनों 5 5 हैं, तो V1 में 5 आ गया, पुश एक पॉप किया फिर दूसरा पॉप किया। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन पे लगाओ, V2 V1 पे, आंसर आएगा 25। उस 25 को स्टैक में डाल दो, तो अब वापस स्टैक में डाल दिया। अब 6 आया तो उसको स्टैक में पुश कर दो, पुश कर दिया। अब आया डिवीजन। अब देखना V1 V2 का फर्क पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप गलत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो V1 में 6 आया पहला पॉप, V2 में 25 आया दूसरा पॉप करा, तब ऑपरेशन लगाया V2 ऑपरेशन V1, ऑपरेशन का मतलब यहाँ डिवीजन। तो 4.25 आंसर आया, वो स्टैक में चला जाएगा। तो आफ्टर इवैल्यूएशन योर वैल्यू विल बी देयर इन द स्टैक। तो जिस तरह से आप ये करते हैं, एल्गोरिथम जो आपने अभी देखी थी, किस तरह से हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाते हैं, वैसे ही एक एल्गोरिथम आपकी बुक में दे रखा है, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इस एल्गोरिथम को भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है बहुत आसान, केवल सिंपल सिंपल बात है कि एंड ऑफ द एड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द पी। तो आपको पी दिया हुआ है, पी का मतलब है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट 3 to 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल सेंटिनल राइट एनकाउंटर्स। तो जब तक ये राइट वाला ब्रैकेट में आ जाए, जब तक यानी एंड ऑफ स्ट्रिंग तक करना है। अगर ऑपरेंड आता है तो इसको स्टैक में डाल देना है। इफ ऑपरेंड एनकाउंटर्स पुट इट ऑन स्टैक। अगर ऑपरेटर आता है तो रिमूव 2 एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक वेयर ए इज टॉप एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप। और ऑपरेशन कौन सा लगाना है, बी ऑपरेशन ए। और रिजल्ट को वापस स्टॉप, प्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक टू स्टैक, प्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक टू स्टैक, वापस रख देना है। और ये काम कब तक करते रहना है, जब तक कि वो एक्सप्रेशन पूरा नहीं हो जाए। द वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। तो यानी कि जो आंसर है वो स्टैक के टॉप में मिलेगा आपको फाइनली। सो दिस इज given in your book. So you will prepare your notes. You will I hope that you have understood how to convert using stack from infix to postfix and how to evaluate a postfix expression. Now, this is given in application of stack, evaluation of expression. So what happens that if we want to write or develop a computer program that evaluates all type of mathematical expressions, then for infix expression writing such program will be very complex, because there can be many ways in which we can place the parenthesis and other brackets. But if we convert infix to postfix using stack, we can develop a program for that, and then postfix can be evaluated by another program, a small program. So these both program can be developed easily at your level, until unless you have not clear with the implementations program, then don't go for the program. If you are very keen to it, then you should also be strong in C programming, because you need to handle the precedence also, compare the precedence and all. So writing program will not be like writing this small algorithm, because this algorithm says that if precedence is greater, then take out or pop out the operator. But how you will compare the precedence, etc. So you will need another different functions and all.
So I'm not going to ask you to write this program until unless you implement all these step programs which are given to you earlier. So thank you very much. This is enough for today. In next class, we will take the another application of stack, which is called a Tower of Hanoi problem, which is again another interesting problem. So thank you very much. Keep practicing.